वेलकम टू मैथ वजह। बच्चों के लिए मल्टीविटामिन की ज़रूरत क्या होती है और क्या बच्चों को की स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स देने चाहिए। चलो ये क्वेश्चन का जवाब आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। हम लोग जब भी मल्टीविटामिन की बात करते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ क्या आता है? बहुत सारे कलर्स, रेड, येलो, ग्रीन और भी बहुत वैरायटी जिसमें शेड्स बनते हैं इसके। तो यस, आपका मानना एकदम सही है। मल्टीविटामिन ये आपको कलरफुल सब्जियां और कलरफुल फ्रूट्स में से मिलता है। मल्टीविटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई, के है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है। मिनरल्स में आता है कैल्शियम है, आयरन है, फोलेट है, फॉलिक एसिड है, कैल्शियम, जिंक और बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। शायद हर चीज़ का बच्चों के लिए एक्चुअली यूज़ होता है। चलिए आपको पहले कुछ चीज़ें बताते हैं। अगर आपके बच्चे को बॉडी पेन हो रहा है, बच्चा बहुत थक रहा है, कैल्शियम डेफिशिएंसी। बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, विटामिन सी डेफिशिएंसी। बच्चा एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है, बच्चा एक जगह पे बैठ ही नहीं रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी। बच्चे को क्रैम्पिंग सेंसेशन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, B12 डेफिशिएंसी। आपका बच्चा ठीक से खा नहीं रहा है, एपेटाइट एकदम ड्रॉप हो गया है, जिंक डेफिशिएंसी। ओहो, शायद मतलब ये सब चीज़ें चेक करवानी चाहिए क्या? रुको सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। बट सबसे पहले आपके बच्चों के लिए कमाल का रेसिपी मल्टीविटामिन कर्ड राइस। मल्टीविटामिन कर्ड राइस ये अपने आप में बच्चे के लिए कंप्लीट फूड है। पहली बात, बच्चे खाना हमेशा आँखों से खाते हैं, तो ये वाला कंप्लीट फूड दिखने में बहुत कलरफुल है। नंबर 2, इसमें दही है मतलब प्रोबायोटिक है, प्रोटीन है, चावल है मतलब सीरियल है, और सब्जियां है मतलब उसमें विटामिन्स एंड मिनरल्स भी है। तो ये पूरा अपने लिए कंप्लीट मील बन जाता है। नेक्स्ट चीज़, अगर कभी बच्चा बीमार पड़ रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है, वो नहीं खा रहा है, खाना तुक रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, तो बच्चे के लिए ये कमाल का खाना हो सकता है। फ्रिज में रख के मत खिलाना और ताज़ा घर का दही यूज़ करना, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं मल्टीविटामिन बेस्ड कर्ड राइस एग्जैक्टली बनता कैसे है। रेसिपी के उस तरफ आपके एक इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देंगे, क्या बच्चों को मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स देने चाहिए? क्या मार्केट में जो च्यूई गमीज मिलता है वो देने चाहिए, या डॉक्टर बेस्ड दवाइयाँ देनी चाहिए, या बिना डॉक्टर को पूछे मुझे घर पे ही दवाइयाँ कंटिन्यू करनी चाहिए? चलिए पहले रेसिपी देख। मल्टीविटामिन कर्ड राइस देखो तो कितना प्यारा और खूबसूरत दिख रहा है। बच्चों के लिए जब इसे सर्व करोगे तभी उसका मजा आएगा। इसके लिए हम लोग को चाहिए 1 बाउल कुक्ड राइस, आइडियली थोड़ा सा ओवर कुक राइस हो तो बेटर, आधा कप घर का लगाया हुआ ताज़ा दही, ग्रेटेड बीट रूट, ग्रेटेड कैरेट, आपको चाहिए तो और भी सब्जियां डाल सकते हो, ग्रेटेड कुकुम्बर, बारीक कटा हुआ कोरिएंडर। बच्चा बहुत छोटा है तो प्लीज़ ग्राउंडनट्स अवॉइड करना, अदरवाइज ग्राउंडनट्स, कड़ी पत्ता, राई तड़के में डालने के लिए। याद रखो ऑल ऑफ यू, 1 बाउल में आप लोग को चावल ले लेना है, पहले से पका हुआ चावल है, फिर उसमें ताज़ा दही डालना है, दही बासी नहीं होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, फिर उसमें बीट रूट डाल दो कसा हुआ, फिर आप लोग उसमें वेजिटेबल डाल दो। एक बहुत ही कमाल का टिप देती हूँ, अगर आपके बच्चे को गैसेस बहुत हो रहे हैं तो आप ये सारे वेजिटेबल्स को गरम कढ़ाई में डाल के हिला के फिर कर्ड राइस में डालो। ओके, अभी हम लोग ऊपर से तड़का डाल रहे हैं। एक पैन ले लिया, उसमें हम लोगों ने राई डाल दिया, गर्म हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसमें हींग डालेंगे और कड़ी पत्ता और ग्राउंड नट्स डालेंगे और ऊपर से तड़का देंगे। तो सब्जियां पकाई नहीं है, बट बच्चा अगर 1 साल के अंदर है तो तड़के में थोड़ा सा पका के ले लेना और यमी यमी खा लेना सब लोग मिलके। रेसिपी देखने में मजा आया ना? आपको लगता है ना माय दूजा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है रेसिपीज को लेके? यस वी डू। इनफैक्ट हमारे पास बुक भी है, 300+ रेसिपीज का कलेक्शन है इन माय दूजा यम फूड डायरी। प्लस वी हैव 19+ वैरायटी ऑफ बेबी फूड जो हम लोग घर पे बनाते हैं, पास्ता, नूडल्स, बच्चों का कॉस्मेटिक्स, हीलिंग फूड, बहुत कुछ। माय दूजा वेबसाइट पे जाओ और चेक करो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो विनिंग BLW एंड टॉडलर न्यूट्रिशन के कोर्सेज भी है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीविटामिन के ड्रॉप्स या सप्लीमेंट्स, आइडियल सिनेरियो में हमारे बच्चों को पहले 6 महीने आयरन दे विल रिसीव फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क, जो भी बच्चा ले रहा है उसमें से मिल जाएगा। सो इसीलिए पहले 6 महीने तक आइडियली हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स। एकदम सारे के सारे डॉक्टर सजेस्ट नहीं करते हैं, बट उनका हाइट ग्रोथ कैसे हो रहा है, हेड सर्कम्फ्रेंस कैसे बढ़ रहा है, बच्चे का वेट कैसे बढ़ रहा है, बच्चा कितना ईजीली अपने सारे मूवमेंट्स कर रहा है, वो अगर आप लोग समझोगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। सो यू शुड थिंक। सो पहले 6 महीने कैल्शियम क्यों दिया जाता है? कंसिडरिंग प्रेगनेंसी में माँ की बॉडी के कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा था,
मोस्ट ऑफ द मदर्स का खुद का कैल्शियम लेवल्स थोड़ा कम होता है, तो उसने बच्चे को भी थोड़ा कम दिया होगा। ब्रेस्ट मिल्क से भी वही कैल्शियम मिलेगा, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैल्शियम देना मेक्स सेंस। 6 महीने बाद कैल्शियम के साथ ही, सो कैल्शियम कंटिन्यू रहता है 1 साल तक। फिर कैल्शियम के साथ चालू होता है आयरन के ड्रॉप्स या आयरन के सप्लीमेंट्स। मल्टीविटामिन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर आप कोई ड्रॉपर यूज़ करते हो बच्चे को दवाई देने के लिए, वो ड्रॉपर को अगर टंग टच होता है, मतलब थूक या सलाइवा लगता है, तो वापस ड्रॉपर बॉटल के अंदर नहीं जाना चाहिए। बॉटल धो के अलग कंटेनर में जाएगा और बॉटल क्लोज हो जाएगा। मल्टीविटामिन की बॉटल 4, 5, 6, 7 में खरीद के मत रखना, आप एक खरीदते हो ना, अकॉर्डिंगली गो है। सो 6 महीने के बाद बच्चे के लिए आयरन सप्लीमेंटेशन चालू करना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरीके से। एक आर्टिफिशियल से आयरन सप्लीमेंट्स जो डॉक्टर्स रिकमेंडेड होना चाहिए, और दूसरा चीज़ बच्चे के खाने में आने वाला आयरन, जैसे कि एक रेसिपी आपने अभी देखा, खाने में आयरन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन स्टॉक भी हेल्प करेगा। अगर आप प्योर वेजिटेरियंस हो तो ऑब्वियसली हम लोग को रिलाय रहना पड़ेगा बीट रूट, कॉलीफ्लावर ग्रीन्स, बीट रूट ग्रीन्स, रागी, अमरंथ, इन चीज़ों के ऊपर। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स बच्चों को कभी देना। आइडियली अगर आपके बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग हो रहा है, बच्चे को दांत आ रहा है, या बच्चा अभी अभी फीवर से रिकवर हो रहा है, तभी यूजुअली डॉक्टर्स हमारे बच्चे को मल्टीविटामिन और उसके साथ जिंक सप्लीमेंट देते हैं। बिकॉज जिंक का लॉस बहुत हद तक होता है जब भी बच्चे को लूज मोशंस होता है या वॉमिटिंग होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। 1 साल के बाद से लेकर 2 साल तक आइडियली डॉक्टर सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, अनलेस लाइक हाइट नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत बीमार पड़ रहा है, पेल दिख रहा है, तो ही डॉक्टर इन चीज़ों को टच करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट इंटरफियर। बट 2 साल के बाद एज अ पेरेंट ये ज़रूरी है कि हम लोग हर बर्थडे को उनके बेसिक टेस्ट करवा के लें। कैल्शियम, विटामिन डी, B12, आयरन और हीमोग्लोबिन, ये 4 अगर आप लोग टेस्ट करवाते हो तो आपको खुद को समझ में आएगा कि मेरे बच्चे को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। बाकी अगर आप बच्चे को नेचुरल सप्लीमेंटेशन देते हो, मतलब बैलेंस्ड फूड, खट्टे फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट, हरी पत्ते वाली या फाइबरस सब्जियाँ, कुछ रॉ वेजिटेबल्स जैसे ककड़ी खा सकते हैं, बटर मिल्क या दही, और नॉर्मल रोटी सब्जी दाल चावल, प्लस अ हाई प्रोटीन फूड जैसे अंडा है, चीज़ है, दही है, पनीर है, सोया है, चिकन है, दिस शुड बी देयर इन चार्ज। सब कुछ साथ में नहीं रहे, जितना बच्चा खाता है उसमें बैलेंस्ड वे में हर मील में प्रोटीन जाना चाहिए। ना अगर आप हर ईयर एक बार टेस्टिंग करते हो तो आपको खुद को समझ में आएगा बच्चे को कौन से सप्लीमेंट्स देना है। एक बात याद रखना, कोई भी सप्लीमेंटेशन 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना। 3 महीना दोगे, फिर 1 महीने का गैप दोगे, फिर चाहिए तो वापस 3 महीना दोगे। दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपका बच्चा प्यूबर्टी के आसपास जाता है, सो 9 साल से लेके 14 साल की उम्र में आपके बच्चे के लिए आयरन सप्लीमेंट्स और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कंपलसरी है। बिकॉज प्यूबर्टी के आसपास अगर बच्चे के बॉडी में आयरन कम है, अगर आपके बच्चे में बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी कम है, तो आपके बच्चे का हाइट कम बढ़ेगा, और प्यूबर्टी हिट होने के बाद वैसे भी हाइट बढ़ना कम हो जाता है। तो अगर कुछ पॉइंट से भी बच्चे का हाइट कम बढ़ता है, जो बच्चे का पोटेंशियल है वो तो नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए भी हम लोग को काम करना पड़ेगा। समझ गए? तो ये हो गए वो सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन जो आपको आपके बच्चे के लिए यूज़ करना है। अच्छा खाना खिलाओ, बच्चे के आसपास हैप्पी एनवायरनमेंट रखो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा, चलो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन तो दबाओ, और हम लोग को पक्का बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। कीप फॉलोइंग माय ध्वजा। मेरा पैशन है बच्चों के, पेरेंट्स के और फैमिली के हेल्थ के ऊपर काम करना, और पेरेंट्स को थोड़ा और नॉलेज देके कॉन्फिडेंट बनाना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।